हाँ जी, आवाज़ आ रही है? तो परीक्षा का दौर चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि करंट अफ़ेयर जो है, उसका एक अहम रोल होता है अपनी परीक्षा में। लगभग 20 से 25 नंबर आप ये समझ के चल लो कि परीक्षाओं में आपकी करंट आती है, ठीक है? तो बिना एक भी मिनट वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं अपने करंट की तरफ। उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लो। अपनी मंज़िल के बारे में किसी दूसरे से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते में गुमराह कर देते हैं, ठीक है? तो अपनी मंजिल जो है दोस्तों, उसके बारे में कभी लोगों से नहीं पूछना कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। अगर आपका मन मानता है कि आप ये कर सकते हो तो आप वो जरूर करो, ठीक है? अपने जीवन में कभी भी इस बात का कभी गिल्ट नहीं रखना है कि ये मैंने नहीं किया, या मेरा ये इस चीज में ये मुझे इसकी तैयारी करनी थी और ये नहीं हुआ, ठीक है? तैयारी करो, सही मार्गदर्शन में करो और आपका सिलेक्शन होना तय है। चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी सुविधा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन है इसके तहत केवल राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इलाज संभव है, ठीक है? यह सुविधा केवल तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के अस्पतालों में लागू होगी, या प्रदेश के पात्र परिवार अब देश के अन्य राज्यों के सूचीबद्ध अस्पतालों में 25 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे, या यह सुविधा केवल कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए ही सीमित है, ठीक है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है प्रदेश के पात्र परिवार अब देश के अन्य राज्यों के सूचीबद्ध अस्पतालों में 25 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के तहत राजस्थान के नागरिक अब तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के नामी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे, ठीक है? ऐसा कर्नाटक और तमिलनाडु का फिक्स नहीं है, कोई से भी राज्य में जो चुनिंदा जो अस्पताल है उनमें आप फ्री में इलाज करा सकोगे। कितने तक का? 25 लाख तक का, ठीक है? ये जो प्रारंभ होने की तो जो तिथि है वो है 19 दिसंबर से, ठीक है? 19 दिसंबर 2025 से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है? देश के 30,000 से ज्यादा अस्पताल, और जिसमें 16,000 जो है सरकारी है और 14,000 जो है वो निजी अस्पताल है, ठीक है? पात्रता की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के सभी पात्र परिवार हैं, ठीक है? और इसकी सीमा जो क्या रहेगी वो है 25 लाख तक का फ्री उपचार हो जाएगा इसमें, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा किन 3 प्रमुख नवीन नीतियों का उल्लेख किया गया जो राजस्थान को आईटी हब बनाएगी? आपके ऑप्शन है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, डेटा सेंटर स्टार्टअप नीति, या राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, डेटा सेंटर नीति, एएमएल नीति, या राजस्थान पर्यटन नीति, एक्सआर नीति, या औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान ई कॉमर्स नीति, एग्रीटेक नीति और फिनटेक नीति। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, डेटा सेंटर नीति और एआईएमएल नीति। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मुख्यमंत्री ने डिजीफेस्ट के दौरान इन 3 नीतियों को राजस्थान को तकनीक का ग्लोबल लीडर बनाने के लिए आधार स्तंभ बताया था। कुछ फैक्ट देखते हैं इसमें। राजस्थान को आईटी क्षेत्र में हब बनाना इसका लक्ष्य है, और नीतियों की बात करें तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी और राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एआईएमएल पॉलिसीज जो है इसकी प्रमुख नीतियां हैं। इसका विभाग जो है वो है सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस प्रदान करने हेतु एआई आधारित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? मोबाइल बताना है आपको, मोबाइल ऐप बताना है ना? तो राजस्थान करियर हब, माई करियर एडवाइजर ऐप, शाला दर्पण करियर पोर्टल, या एआई करियर गाइड राजस्थान। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है माई करियर एडवाइजर ऐप। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? शिक्षा विभाग जो है उसने एआई तकनीक का प्रयोग कर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए यह मार्गदर्शन ऐप लॉन्च किया है। इसका जो लक्ष्य है वो है कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक। इसका आधार जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी और इनको लाभ मिलेगा, ठीक है? इसकी विशेषता की बात करें तो एआई आधारित करियर इनसाइट्स और पर्सनलाइज्ड सलाह मिलेगी इसमें। आ जाओ नेक्स्ट। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों जो आपको जानने चाहिए, ठीक है? पहला है माई करियर एडवाइजर ऐप में छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर भविष्य की करियर संभावनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ठीक है? राजस्थान
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का उद्देश्य वैश्विक कंपनियों के संचालन केंद्रों को प्रदेश में लाना है। डिजीफेस्ट 2026 में 35 विश्वविद्यालयों को विशेषज्ञों द्वारा AI तकनीक विचारों पर मंथन किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के संबंध में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। तिथि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026। थीम सुरक्षा, सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन। थीम इसका क्या है ये ध्यान रख लेना, सीख से सुरक्षा और तकनीक से परिवर्तन। ठीक है, ये थीम है 2026 का। तो ऑप्शन है केवल तिथि सत्य है, केवल थीम सत्य है, तिथि और थीम दोनों सत्य है, या उपयुक्त दोनों असत्य है। इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है तिथि और थीम दोनों सत्य है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु पूरा जनवरी माह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना आप। ठीक है, हेलो। हाँ, तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तिथि की बात करें तो 1 से 31 जनवरी 2026 है। ठीक है, थीम में इसमें है, थीम क्या है इसकी? सीख से सुरक्षा और तकनीक से परिवर्तन इसकी थीम हो जाएगी। नवाचार की अगर बात करें तो इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ई-डार प्रणाली है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी चरण के तहत देश भर में लगभग कितने सरकारी और निजी अस्पतालों का नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है? आपके ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 30,000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी सुविधा के विस्तार से अब देश भर में 30,000 से अधिक अस्पताल इस योजना के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। इसका जो विभाजन किया गया है उसमें 16,000 सरकारी अस्पताल और 14,000 निजी अस्पताल शामिल है। उत्तर प्रदेश के 6,182 और गुजरात से 2,067 और मध्य प्रदेश से 1,622 है। ठीक है, प्रमुख संस्थान की बात करें तो एम्स दिल्ली भोपाल में है और मेदांता PGI चंडीगढ़ आदि जो प्रमुख संस्थान है इसमें शामिल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 के उद्घाटन समारोह में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कितने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ MOU हस्तांतरित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है 5 संस्थान, 7 संस्थान, 10 संस्थान या 12 संस्थान। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 7 संस्थान। ठीक है, IT क्षेत्र में नवाचार और निवेश बढ़ाने हेतु विभाग ने 7 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। कुछ फैक्ट है इसके रिलेटेड। आयोजनकर्ता की बात करें तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट है। स्थान की बात करें तो JECC जयपुर है और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है। ठीक है, जो IT मंत्री हैं। ठीक है, आ जाओ फैक्ट की तरफ। महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट वो है जो लगभग आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन फैक्ट को मिस मत करना। ठीक है, ये याद रखना। सड़क सुरक्षा माह के तहत राज्य सरकार ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को प्राथमिकता दी है। आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में MOU के अनुसार 184 अस्पताल शामिल है। एनवीडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शंकर त्रिवेदी ने समिट में AI को नए अवसरों का सृजनकर्ता बताया है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ अपने वापस। माय करियर एडवाइजर ऐप में विद्यार्थियों के परीक्षण हेतु कितने प्रकार के प्रमुख मूल्यांकनों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है 2 एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, 3 एप्टीट्यूड इंटरेस्ट और वैल्यूज, ऑप्शन 4 एप्टीट्यूड इंटरेस्ट वैल्यूज और स्किल, या 5 एप्टीट्यूड इंटरेस्ट वैल्यूज स्किल और हेल्थ। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 3 एप्टीट्यूड इंटरेस्ट और वैल्यूज को जो है विद्यार्थियों के परीक्षण हेतु मूल्यांकनों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लो इसके रिलेटेड। विद्यार्थियों का योग्यता और रुचि के आधार पर सेल्फ रिव्यू करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट को अभिभावकों और शिक्षकों के साथ साझा किया जा सकता है। और क्षेत्र की बात करें तो इसमें आर्ट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मीडिया सहित कई क्षेत्र शामिल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अब तक कितने लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है?
आपके ऑप्शन है 8 लाख करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए या 5 लाख करोड़ रुपए। इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 लाख करोड़ के कुल MOU में 8 लाख करोड़ के निवेश का धरातल पर क्रियान्वयन हो चुका है। ठीक है, इसका जो संबोधन है वो मुख्यमंत्री द्वारा डिजीफेस्ट समिट में प्रतिमंडल से संवाद के दौरान जानकारी दी थी। और महत्व की बात करें तो यह निवेशकों के राजस्थान के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत इनबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा कब लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है 19 दिसंबर 2025, लगभग 6 माह पूर्व, 1 जनवरी 2026 या 4 जनवरी 2026। इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है लगभग 6 माह पूर्व। ठीक है, राज्य सरकार ने 6 माह पूर्व इनबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू की थी, जिससे बाहरी राज्यों के लोग राजस्थान में इलाज ले पा रहे थे। ठीक है, इनबाउंड बाहरी राज्यों के नागरिकों का राजस्थान में इलाज कराना है। ठीक है, और राजस्थान के नागरिक का बाहरी राज्यों में इलाज करवाना है। ठीक है, इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी का दूसरा चरण 19 दिसंबर से प्रभावी रहेगा। फैक्ट की बात करें अब, माय करियर एडवाइजर ऐप पर विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल बनाकर पसंदीदा करियर विकल्पों को सलाहकारों के साथ साझा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 6,182 अस्पताल राजस्थान की आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध है। इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी का लाभ न केवल PMJAY बल्कि राज्य की महायोजना के सभी परिवारों को मिलेगा। ये ध्यान रखना कि PMJAY और महायोजना के सभी परिवारों को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 के दौरान किस पोर्टल का आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है राजस्थान स्टार्टअप पोर्टल, राजस्थान इनोवेशन हब के जोधपुर पोर्टल, iStart 2.0 पोर्टल या IT कनेक्ट पोर्टल। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान इनोवेशन हब के जोधपुर पोर्टल। ठीक है, जोधपुर में स्थित राजस्थान इनोवेशन हब के पोर्टल का शुभारंभ डिजीफेस्ट के मंच से किया गया। यह जोधपुर के क्षेत्र के स्टार्टअप और नवाचारों को एकीकृत करेगा। और उद्घाटन सत्र में आयुक्त की श्री सुरेश ओला और हिमांशु गुप्ता उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सेना दिवस परेड 2026 के सफल आयोजन हेतु मुख्य सचिव ने जयपुर के किस विशिष्ट स्थान पर तैयारियों की समीक्षा की? आपके ऑप्शन है सीतापुरा, महल रोड जगतपुरा, अमर जवान ज्योति या सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है महल रोड जगतपुरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने जगतपुरा के महल रोड स्थित मैदान का दौरा कर सेना परेड की तैयारियों का जायजा किया था। 8 से 15 जनवरी 2026 तक सेना परेड दिवस समारोह होगा और आयोजन को राष्ट्रीय स्तर की गरिमा के अनुरूप भव्य बनाने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिकता क्या मिलेगी इसमें कि स्वच्छता, विद्युत, पेयजल और आपातकालीन प्रबंधन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय करियर एडवाइजर ऐप के विकास में शिक्षा मंत्रालय और NCERT पैसिव के साथ किस फाउंडेशन ने सहयोग किया है? आपके ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन, अजीत प्रेमजी फाउंडेशन। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है वाधवानी फाउंडेशन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय करियर एडवाइजर ऐप शिक्षा मंत्रालय, MOE, NCERT और वाधवानी फाउंडेशन की सहायता संयुक्त पहल से है। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय NCERT पैसिव जो है विकास करता है। आ जाओ नेक्स्ट। सेना दिवस परेड की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव ने मैप्स एवं चार्ट के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाओं का विवरण लिया। iStart के माध्यम से राजस्थान सरकार वर्तमान में हजारों स्टार्टअप्स को वित्तीय मेंटरिंग सहायता दे रही है। ठीक है, तो ये iStart वाला याद रखना। माय करियर एडवाइजर ऐप कक्षा 9 से 12वीं के अलावा शिक्षकों और काउंसलर्स के लिए भी उपयोगी उपकरण है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, माय करियर एडवाइजर ऐप। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय करियर एडवाइजर ऐप पर विद्यार्थियों को कुल कितने से अधिक करियर विकल्पों और जॉब रोल्स की जानकारी उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है 500, 1000, 1500 या 2000। इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 1500। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऐप पर छात्रों के लिए 1500 से अधिक करियर विकल्पों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
ऐप में बिना डिग्री के जॉब विकल्प की उपलब्ध है। ठीक है, क्षेत्रीय विविधता की बात करें तो एनवायरनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत गत 2 वर्षों में कुल कितने करोड़ रुपए से अधिक का निशुल्क उपचार प्रदान किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है 5,000 करोड़ रुपए, 7,100 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए या 25,000 करोड़ रुपए। इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 7,100 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजना के तहत अब तक 37 लाख से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिस पर 7,100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लगभग 2.5 लाख ऐसे रोगी जो जीवन मौत से संघर्ष कर रहे थे, उनका भी इलाज हुआ है। ठीक है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को गोल्डन आवर में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने किस विशिष्ट योजना का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन है जीवन रक्षा योजना, राहगीर योजना, सारथी योजना या कवच योजना। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों राहगीर योजना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दुर्घटना प्रभावितों को गोल्डन आवर में चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु राहगीर योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना और राहगीर योजना जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, मुख्यमंत्री की जो अपील है वो है कि दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति की निसंकोच सहायता करे। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, आ जाओ फैक्ट की तरफ। सड़क सुरक्षा माह के दौरान खतरनाक और लापरवाही ड्राइविंग के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आयुष्मान आरोग्य योजना में गुजरात राज्य के 2067 अस्पताल राजस्थान के मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। तो आपको सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि गुजरात राज्य के कितने अस्पताल राजस्थान के मरीजों के लिए उपलब्ध है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, डिजीफेस्ट समिट में 100 से अधिक स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों के समक्ष अपनी व्यावसायिक योजना पिच करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और आज की क्लास उतनी बेहतरीन ढंग से हो नहीं पाई है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो कल तक कोशिश करेंगे कि अपन काफ़ी अच्छे हो जाएं और अच्छी तरीके से वापस से क्लास को शुरू करें। ठीक है, तो ये था अपना। चलो, आपका दिन अच्छा हो। मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम।